रजनीकांत, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, टॉम क्रूज, इतने जो आप बड़े बड़े नाम सुन रहे हो और इनकी बड़ी सफलता देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि इन्हें सफलता ऐसे ही मिल गई? ये जान लो कि इनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी में असल में कोई अंतर नहीं है। सबकी जिंदगी में कठिनाइयां होती है, सबकी जिंदगी स्ट्रगल से ही शुरू होती है, पर इन लोगों को अंत में सक्सेस मिली। इसलिए आपको भी सफलता जरूर मिलेगी नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी नहीं, मिल के ही रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में मोटिवेशन की आग ना लग जाए तो कहना, चाहे जो भी हो जाए, पूरी वीडियो बस एक बार देख लेना। आप क्या से क्या बन सकते हो ये देख लो एक बार। इन सब की कहानी से अपनी जिंदगी को जोड़ के देखो, ऐसी मोटिवेशन मिलेगी कि आपको एक स्टार बनने से या आप जो चाहते हो वो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। बस कंडक्टर से सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत को कौन नहीं जानता। अपने हम्बलनेस और सक्सेस से जाने वाले रजनीकांत की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब ये 8 साल के बच्चे थे तब तक तो इनकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली जैसी ही थी, जैसे ज्यादातर परिवार होते हैं। उनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब वो 9 साल के हुए तब बदकिस्मती से उनकी माँ का देहांत हो गया। इन्होंने नॉर्मली अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद से इनकी स्ट्रगल शुरू हुई। रजनीकांत भी एक समय एक ऐसा लड़का था जो अपनी परिवार की आमदनी में हाथ बटाने के लिए अलग अलग कामों को करना शुरू कर दिया। कोई रेप्यूटेबल जॉब न मिलने के चलते इन्हें बहुत कम सैलरी वाले जॉब्स करने पड़े। आपको बिलीव नहीं होगा, गॉड माने जाने वाले रजनीकांत को कुछ पैसों के लिए कूली का जॉब करना पड़ा था। मतलब ये रजनीकांत स्टार एक समय रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाते थे। मेरे मन में ये बात आती है कि जिन लोगों का सामान इन्होंने उठाया होगा वो कितने लकी होंगे, इज़न्ट इट? कूली के जॉब से इनकी आमदनी कुछ खास नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने कारपेंटिंग का जॉब भी शुरू कर दिया। मतलब ये लोगों के घर में फर्नीचर बनाने का काम भी करने लगे। फिर से मन में यही बात आ रही है कि जिन लोगों के कुर्सी और बेड को इन्होंने बनाया होगा वो कितने लकी होंगे। बैक इन द स्टोरी, इन दोनों कामों से भी इनकी आमदनी इतनी नहीं हो रही थी कि ये एक अच्छी जिंदगी जिए। सुपरस्टार के फैमिली को देखकर हम लोगों के मन में बड़े बड़े बात आते हैं कि बचपन से ही इनकी लाइफ चमकी हुई होगी, इनके बहुत सारे जान पहचान होंगे और ये सब। पर रजनीकांत के पास इन सब में से कुछ नहीं था। असल में उस समय रजनीकांत की आमदनी 5 से 6 हजार भी होती तो वो खुश रहते, ऐसी हालत थी उस समय। पर इनकी आमदनी इतनी नहीं हो रही थी। बहुत जगह इन्होंने धक्का खाया। आखिर में इन्हें बहुत मुश्किल के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद BTS यानी बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में जॉब मिल गई। वो एक बस कंडक्टर बन गए। बस कंडक्टर बनना उस समय इनके लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि कूली और कारपेंटर के मुताबिक बस कंडक्टर के जॉब में इन्हें ज्यादा आमदनी होती थी। उसके बाद जिंदगी आगे नॉर्मल बढ़ती गई और ये बस कंडक्टर का काम करते रहे। पर कहा जाता है ना, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और वो कभी ना कभी उभर ही जाता है। इसलिए नौकरी के साथ साथ वो एक्टिंग भी करना शुरू कर दिए। बात ये था कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग इनको कितना ऊपर ले जाने वाला है। जिसे हम कहते हैं ना, जस्ट कैजुअली, मतलब जस्ट ऐसे ही अपने पैशन के लिए वो एक्टिंग करते थे और उससे भी थोड़े मोड़े पैसे आ जाते थे। मैं आपको बता दूं कि उस समय उनके परिवार वाले फुल्ली सपोर्टिव नहीं थे। मतलब वो इनके एक्टिंग से खुश नहीं थे। परिवार वाले तो यही चाहते थे कि ये कोई ऐसा काम करें जो मॉनिटरी हो, यानी जिससे ज्यादा पैसे मिले और घर चल सके। और एक्टिंग को उस समय ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि सब कोई तो यही मानता था कि एक्टिंग में आगे जाना एक लॉटरी जैसा होता है। और इसलिए उनके फैमिली मेंबर्स इन्हें एक स्टेबल और सेफ जॉब करते हुए देखना चाहते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इंडियन फैमिली में भी ज्यादातर ऐसा ही हाल होता है। बात यह है कि आपके अंदर की यूनिक कला को, जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालने में कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं आपकी दिल की बात अच्छे से समझता हूँ। फैमिली को स्कूल लाइफ में सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है और बड़े होने के बाद जॉब से। और देखा जाए तो इसमें फैमिली मेंबर्स की भी कोई गलती नहीं है। हमारा परिवार तो यही चाहता है कि हम सिक्योर रहें, हमारी जिंदगी में पैसे रहें, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। और आप अपनी फैमिली की बात मान रहे हो, इसलिए आप भी इस साइड सही हो। पर इन दोनों के बीच में आपका टैलेंट फंसा हुआ रह जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो रजनीकांत भी उतने मोटिवेटेड नहीं थे और सिर्फ कैजुअली एक्टिंग करते थे। इन्हें मन तो करता था कि एक्टिंग करूं, पर ये जॉब को ज्यादा सीरियसली लेते थे अपनी हालत को देखकर।
इसे भी आप अपनी जिंदगी से रिलेट कर सकते हो। आपको कुछ मन करता है, जैसे मैं गेम्स बनाऊं, एप्स बनाऊं, वेबसाइट बनाऊं, या एक्टिंग करूं, डांसिंग करूं, पेंटिंग करूं, सिंगर बनूं, जो आपका पैशन हो वो। पर फिर मन में आता है कि यार छोड़ो, फैमिली तो ये कहती है कि पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए आप पैशन को अंडररेट करके पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे रजनीकांत ने शुरुआत में एक्टिंग को कैजुअली लिया था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पढ़ाई खराब चीज है, ना ना ना। अगर आपको पढ़ने में मन लगता है तो आपको खुद पता होगा यार, पढ़ाई आपका पैशन होगा। पर जिन लोगों का पैशन कुछ और है, जिनको जिंदगी में कुछ और करने का मन है और कुछ अलग करने का मन है, उन लोगों को मैंने बोला कि आप अपने पैशन को दबा देते हो। पर जिंदगी हमें एक न एक बार अच्छी दोस्ती का अनुभव करा ही देती है। जिस तरह संजू मूवी में कमलेश था, बिल्कुल उसी तरह इनके जिंदगी में उस समय राज बहादुर आए। उन्होंने रजनीकांत को वो समझाया जो मैं फैक्टेक आपको एक सब्सक्राइबर नहीं पर एक दोस्त के रूप में हमेशा कहता रहता हूँ कि यार अपने पैशन को फॉलो करो। अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो जिस काम में तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। राज ने रजनीकांत को ये सलाह दी कि तुम मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, अगर कुछ बड़ा हुआ तो हुआ, नहीं तो मालपुआ। राज बहादुर ने इनको पैसों के मामले में भी बहुत मदद किया। ये उस समय इनके सबसे करीबी दोस्त हैं और आज की बात करें तो आज ये रजनीकांत के बेस्ट फ्रेंड के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। कमलेश के सुझाव, मेरा मतलब है राज बहादुर के सुझाव और पैसों के मदद से। मैं कमलेश बोल के आपको सब कॉन्शियसली ये समझाना चाहता हूँ कि ये इनके सबसे अच्छे फ्रेंड थे। मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के बाद जो हुआ वो उनकी लाइफ बदलने वाली थी। कहा जाता है ना कि हीरे की चमक बाकी पत्थरों से ऑब्वियसली अलग होती है, तो इसी हीरे को तमिल फिल्म डायरेक्टर बालचंद्र जी ने नोटिस किया कि ये बंदा कुछ अलग है, ही इज डिफरेंट। उसके बाद उन्हीं के चलते इन्हें अलग अलग फिल्म्स में रोल मिलने लगे। 1980 तक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे और लोग उन्हें पहचानने लगे थे और लोग उन्हें इसलिए पसंद करने लगे क्योंकि उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी। 1990 आते आते रजनीकांत एक सफल एक्टर बन गए थे, मतलब एक बड़े एक्टर जिसे एक सुपरस्टार कहा जा सके। एक चीज आपने नोटिस किया कि इन्होंने जब एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू किया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उसके बाद ही कुछ अलग हुआ। अगर ये वही नॉर्मली बस कंडक्टर रह जाते हैं और कभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते ही नहीं, तो क्या वो रजनीकांत आज जन्म लेता? उसके बाद इनकी जिंदगी का वो पल आया जब ये अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, पर इनकी जिंदगी में फिर दिक्कतें आई। साल 2000 के बाद इनकी बहुत सारी मूवीज फ्लॉप हुई और इन्हें करोड़ों का लॉस भी हुआ। अनलाइक अदर एक्टर्स, लॉस होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। फ्लॉप फिल्म्स होते होते 2007 में शिवाजी रिलीज हुई। उन्हें इस फिल्म से भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर 2007 में इस फिल्म ने कमाल कर दिया, धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। इस फिल्म से उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली और इन्हें 26 करोड़ की पेमेंट भी मिली और उसी समय वो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स के लिस्ट में आ गए। और 2010 की रोबोट फिल्म ने भी धूम मचा दिया और इसके लिए उन्हें 45 करोड़ की पेमेंट मिली। मतलब फ्लॉप मूवीज होते होते इन्होंने हिम्मत नहीं खोया और मूवीज करते रहे। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ करने की कोशिश की और बुरी तरह से फेल हुए तो मन में ऐसी फीलिंग आती है ना कि धत कितना स्टूपिड हूँ मैं। पर आप ये जान लो कि रजनीकांत को भी एग्जैक्टली यही फीलिंग आई थी जब उनकी मूवीज फ्लॉप जा रही थी, पर इन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं हारा। अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना जरूरी है, हिम्मत नहीं हारना बहुत जरूरी है। और एक बात शायद आप मुझसे कहोगे कि फैक्ट है, रजनीकांत के मामले में तो वो बहुत लकी थे कि उन्हें किसी डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया था। जब वो इंस्टीट्यूट में थे तब वो उनके नजर में आ गए थे। पर मेरे पास कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। दोस्त एक बात आप अपने अंदर डाल लो कि आपके अंदर की टैलेंट ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। देर ही सही पर कभी ना कभी लोग आपके टैलेंट को नोटिस करेंगे। जरूरत सिर्फ ये है कि आप कोशिश करते रहो। रजनीकांत को डायरेक्टर ने नोटिस किया। उन्होंने नोटिस इसलिए किया क्योंकि इनकी एक्टिंग असाधारण थी, ऑसम थी और इन्हें बड़ी मेहनत लगी थी। रजनीकांत जॉब के साथ साथ एक्टिंग करते थे, इसलिए वो कंडक्टर वाले जॉब से घर आने के बाद वो एक्टिंग को प्रैक्टिस करते थे और इसी मेहनत के चलते वो किसी के नजरों में आए। इसलिए आप भी अपने कला को डेवलप करो। जिस काम में आपको नेचुरली मन करता है वो करो। आज नहीं तो कल दुनिया जरूर देखेगी और अप्रिशिएट भी करेगी।
शाहरुख खान की कहानी एक ऐसी कहानी जो आपको जिंदगी भर के लिए हिम्मत और कॉन्फिडेंस दे देगी। अगर आप शाहरुख खान को नहीं जानते तो आप मंगल ग्रह से आए हो। मंगल ग्रह कैसा है जरा बताओ तो, मुझे जानना है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मंगल ग्रह। ये आपके लिए नहीं था दोस्त, ये उन लोगों के लिए था जो शाहरुख खान को नहीं जानते। शाहरुख खान जो आज दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स के लिस्ट में आते हैं और जिनकी संपत्ति 5000 करोड़ से भी ज्यादा है, उनकी हालत एक समय ऐसी थी जब उनके पास पॉकेट में 20 रुपए भी नहीं होते थे। मतलब क्या से क्या संभव है, इसकी मार्जिन ऑफ पॉसिबिलिटी को देख पा रहे हो आप? मतलब थोड़ा गहराई से देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है यार। किस्मत कभी भी पलट सकती है। शाहरुख खान का जन्म कोई बड़े परिवार में नहीं हुआ था। वो एक छोटी सी फैमिली थी जो कि किराए के मकान में रहती थी। उनके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक कैंटीन को रन करते थे। 15 साल की उम्र तक उनकी लाइफ आपके और मेरे जैसी एक नॉर्मल लाइफ थी, पर 15 साल की उम्र में उनके डैड का देहांत हो गया। उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया। इनकी एक स्कूल की बहुत फेमस घटना है। टीचर क्लास में सबसे पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तब जब शाहरुख की बारी आई तब उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा। तब उनके सर ने कहा कि बेटा ज्यादा अनरियलिस्टिक सपने नहीं देखने चाहिए। उनके टीचर ने ये कहा कि जब तक कोई कॉन्टैक्ट्स यानी पहचान नहीं हो तब तक कोई बॉलीवुड में नहीं जा सकता। अगर पहचान नहीं है तब असाधारण एक्टिंग होगी तभी जा सकते हो। तब शाहरुख खान ने कहा कि सर मेरी एक्टिंग असाधारण ही है। तभी उनके टीचर ने हंस के कहा कि चलो ठीक है भाई, बनना बड़ा हो गया सुपरस्टार। उसी दिन उन्होंने घर आकर अपनी मम्मी से बात किया कि मम्मी क्या मैं बॉलीवुड में जा सकता हूँ। उनके मदर ने कहा कि अगर मेरे शाहरुख ने एक बार कह दिया कि वो कर सकता है तो वो हो के ही रहेगा। मतलब उनकी मम्मी एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी और हमेशा शाहरुख को मोटिवेट करती थी। आज की बात करें तो उनके वही टीचर इस बात से रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने शाहरुख पर कभी भरोसा नहीं किया था, और वो टीचर आज के समय में इस बात से बहुत खुश हैं कि शाहरुख ने उन्हें गलत साबित किया। शाहरुख ने ये प्रूव किया कि टैलेंट के दम पर कुछ भी पाया जा सकता है, चाहे आप एक राज परिवार से हो या एक छोटे से मिडिल परिवार से या कोई झोपड़ी से। स्टोरी में वापस आए तो जिस दिन उनके मदर ने उनसे कहा कि शाहरुख तुम जिंदगी में जो चाहें वो कर सकते हो, उसके अगले दिन ही उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेने का डिसीजन लिया। जिस जगह उनके पापा कैंटीन चलाते थे जो कि है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसी स्कूल में इन्होंने एडमिशन करके एक्टिंग सीखा। और जैसे जैसे ये बड़े हुए इन्हें बहुत सारे रोल्स का चांस मिल गया। आखिर में इन्हें एक फौजी नाम के टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ये उस सीरियल के जरिए और बाकी छोटे मोटे एक्टिंग के जरिए थोड़े बहुत फेमस भी हो गए थे। मतलब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नजर इन पर पड़ना शुरू हो गई थी। ये बात फैल गई थी कि हाँ, शाहरुख खान नाम का एक बंदा है जो कि एक्टिंग अच्छी कर लेता है। और बिल्कुल रजनीकांत की तरह ही इनकी एक्टिंग भी बाकियों से अलग थी, इसलिए एक्टिंग में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पर इन्हें किसी बड़े रोल की तलाश थी जो इन्हें अब तक नहीं मिली थी, पर ये अपने एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करते रहे। एक्टिंग में इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का सोचा। कोई भी मुंबई जाता है तो उसके मन में एक बात रहती है कि मुझे एक्टिंग कैरियर में आगे बढ़ना है, और इसी बात को लेकर वो मुंबई पहुंचे। उनके मुंबई जाने के कारणों में एक कारण गौरी भी थी। दिल्ली में गौरी और शाहरुख के बीच में रिलेशनशिप चल रही थी, पर गौरी के माता पिता नहीं चाहते थे कि एक बिना स्टेबल नौकरी वाले लड़के से उनकी बेटी की शादी हो, क्योंकि हर कोई एक्टिंग को एक रिस्की जॉब मानता है जब तक कोई एक बड़े लेवल पर ना पहुंच जाए। इसलिए गौरी को उनके पेरेंट्स ने मुंबई भेज दिया। तभी शाहरुख ने तय कर लिया था कि अब मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा। कुछ पैसे लेकर वो मुंबई गए और अपने दोस्त के घर में रहने लगे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। पर किसी दोस्त के घर कोई कितने दिन रहेगा, इसलिए आखिर में उन्हें अपने दोस्त का घर खाली करना पड़ा। पर शाहरुख के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो घर किराए पर ले सकें। धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म हो गए। घर छोड़ो, उनके पास ठीक से खाने के भी पैसे नहीं बचे। एक दिन उनके पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म में रात बिताया। मच्छरों से घिरे शाहरुख को रात को ठीक से नींद भी नहीं आई, और आ भी कैसे सकती है। उसी दौरान शाहरुख खान ने मूवी टिकट्स बेचने का भी काम किया। वो टिकट बेचते थे जिससे उन्हें 50 रुपए की सैलरी मिलती थी, और हर दिन वो ऐसे ही सड़क और रेलवे स्टेशन में अपनी रात बिताते थे। ऐसे ही बहुत रातों को गुजारने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उनके जेब में सिर्फ 20 रुपए ही रह गए थे। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करो, सिर्फ 20 रुपए बचे हैं
और सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या करें? शाहरुख मुंबई में अपने साथ एक बहुत पुराना कैमरा लेकर आए थे, तो आखिर में उन्हें अपना कैमरा बेचना पड़ गया, जिसके उन्हें बहुत कम पैसे मिले, पर इतने मिल गए थे कि वो कम से कम जिंदा रह सके। मतलब देखो, एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें सर्वाइवल के लिए तड़पना पड़ा था। इन्हें मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने रिस्क लिया। पर ये रिस्क आखिरकार एक खराब चॉइस साबित हुई। अपने मुंबई आने के इस चॉइस से वो अपने आप से बहुत नाराज हो गए थे। इस सिचुएशन को आप रिलेट कर सकते हो कि आप कोई रिस्क लेते हो और फेल हो जाते हो, फिर आप ये कहते हो कि रिस्क विस्क ये सब फिल्मी बातें हैं, पर जानते हो किस्मत कभी भी पलट सकती है और आपकी किस्मत एक वंडरफुल फिल्मी चीज ही है। जब शाहरुख की हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें कोई चारा नहीं दिखा, तब वो तय कर लिए कि अब मैं दिल्ली वापस चल जाऊंगा और एक्टर बनना ये सब छोड़ने ही वाले थे। तभी आखिरी दिन जब ये खाना खाकर ट्रेन पकड़ने वाले थे, तभी जहां वो खाना खा रहे थे उस छोटी सी रेस्टोरेंट में, तभी वहां एक प्रोड्यूसर आए जिनका नाम था विवेक वासवानी। विवेक ने ये कहा कि शाहरुख, तुम मुंबई में? अरे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, मुझे एक एक्टर चाहिए था एक रोल के लिए। किस्मत की ये टर्न देखकर शाहरुख बहुत खुश हो गए। जो लड़का सब होप खोकर अपने घर वापस जा रहा था और ट्रेन पकड़ने ही वाला था और ट्रेन पकड़ने के पहले खाना खा रहा था, तभी अचानक से कुछ बड़ा हो जाए, यही हुआ शाहरुख खान के साथ। फौजी सीरियल्स में ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे और उसी में विवेक वासवानी ने इनकी एक्टिंग देखी थी, इसलिए वो उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते खाते शाहरुख को एक्टिंग का ऑफर दे दिया। उसके बाद उनके किस्मत ने पूरा साथ दिया और हर किसी ने उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुंबई में उनको रोल्स पे रोल्स मिलते गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक दिन में 5 फिल्मों को साइन किया और साल 2000 आते आते वो बहुत पॉपुलर हो गए थे और एक स्टार के नाम से लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे। मतलब जिंदगी ना आपको अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर एक चांस जरूर देती है। आपकी जिंदगी में जब भी किसी चीज का अवसर मिले ना, तब उसे कभी भी मत छोड़ना और अपने किस्मत पर भरोसा रखना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब शाहरुख खान के सारे पैसे खत्म हुए थे, ये बहुत अच्छा ही हुआ था। वो रेलवे स्टेशन पर सोए थे, ये भी अच्छा ही हुआ। देखो, इसे लिटरली मत ले लेना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय तो ये एक स्ट्रगल था शाहरुख के लिए, पर आज वही स्ट्रगल इन्हें एक अरबपति बना दिया है। आप ही सोचो, अगर वो स्टेशन पर नहीं सोते तब वो वापस दिल्ली जाने का नहीं सोचते और तब वो ट्रेन पकड़ने के पहले उसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे होते और ना ही उनकी मुलाकात विवेक जी से होती। मतलब हर एक घटना एक कड़ी बनाती गई जो इनको आखिर में वहां ले गई जहां इनकी लाइफ पलटने वाली थी, जो कि था वो रेस्टोरेंट। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो भी हो उसे आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि किस्मत एक फिल्मी चीज है। मैंने 2 सुपरस्टार्स की स्टोरी आपको बता दी, पर आपकी अंदर की मोटिवेशन कम ना हो इसलिए मैं बीच बीच में ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहूंगा जिसमें बाकी स्टार्स भी होंगे जिनका नाम मैंने वीडियो के शुरू में लिया था। आपके अंदर की मोटिवेशन कम ना हो और आप हमेशा चार्ज रहो और आप जिंदगी में सफल हो जाओ, बस ये हो जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने एंटरटेनमेंट और फैक्ट वीडियोस के साथ साथ इस मोटिवेशन वाले कैटेगरी को चुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।